कि बिजली फ्री कर देगी, बस यात्रा फ्री कर देगी, लेकिन करेगी कुछ नहीं, जो कि अरविंद केजरीवाल जी कर चुके हैं। और सब आप लोगों ने, माताओं बहनों ने सब तीर्थ यात्रा पे भी गई हैं। 2100 रुपए जो अभी सामान्य राशि करी है उसका भी आप लोगों को लाभ मिलेगा। तो सिर्फ मैं आप लोगों को यही कहना चाहूंगा, इस बार 5 तारीख को माननीय अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी को आप लोगों ने वोट देना है और पालम विधानसभा को अच्छे मार्जिन से जिता, पूरी पार्टी मजबूत हो। तो मैं आप लोगों को सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आप लोगों से सिर्फ एक ही बार मैं आशीर्वाद ले रहा हूं और एक बार आप आशीर्वाद दे दो अपने भाई और बेटे को। अगले 5 साल में मैं आप लोगों से वोट मांगने नहीं आऊंगा, आप ही बोलोगे कि बेटा जोगिंदर और भाई तू कहां है, चुनाव लड़, हम तेरे साथ हैं। तो मैं आपके सुख दुख में हर चीज में आपके साथ खड़ा रहूंगा, चाहे रात हो चाहे दिन हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, भाई संजय भैया, आया। मैं एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, भारत माता की इनकलाब, इनकलाब, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल। मंच पे आसीन इस क्षेत्र के लोकप्रिय नेता, पूर्व सांसद भाई महाबल मिश्रा जी, हमारे प्रत्याशी भाई जोगिंदर सोलंकी जी, मंच पर आसीन पूर्व पार्षद मदन मोहन जी और उनकी धर्मपत्नी जी, मंच पर आसीन हमारे प्रवक्ता पवन शर्मा जी, आम आदमी पार्टी के विधानसभा के अध्यक्ष, सभी वार्डों के अध्यक्ष, महिला शक्ति, युवा शक्ति, सभी फ्रंटल संगठनों के हमारे पदाधिकारी और अपने एक एक साथी कार्यकर्ता का मैं हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं कि आपने इतनी बड़ी सभा का आयोजन किया। और उससे भी अधिक बधाई के पात्र आप लोग हैं जो इतनी भारी तादाद में यहां इकट्ठा हुए हैं आम आदमी पार्टी की सभा में। इस सभा में हमारी एक बहन भी है, शबाना जी, जिनके पति जो है वो कोरोना में शहीद हुए थे, उनका बेटा भी है। हम सब लोगों को उनके लिए भी, उनका भी अभिनंदन करना चाहिए, उनके लिए भी एक बार तालियां बजा दीजिए। हमारे साथियों, मैं आप सब से ये कहने के लिए आया हूं कि 5 फरवरी की तारीख का ऐलान हो गया है। 5 तारीख को जब अपना वोट डालने के लिए जाना तो याद करके जाना कि आपके एक वोट से डेमोक्रेसी के अंदर, जमहूरियत के अंदर, लोकतंत्र के अंदर आपकी भी तकदीर का फैसला होता है, आपके बच्चों की भी तकदीर का फैसला होता है, दिल्ली की भी तकदीर का फैसला होता है और देश की भी तकदीर का फैसला होता है। इसलिए आपका वोट बहुत बड़ी ताकत रखता है लोकतंत्र के अंदर। इस लोकतंत्र के मालिक आप हैं। हमारे पास तो न पैसे हैं, न ऐसे बड़े बड़े लोगों से लड़ने की ताकत है। ये ताकत आती है आपसे। जब 2013 में हमने पार्टी बनाई तो लोग हमारे ऊपर हंसते थे साथियों, कहते थे टोपी वाले, इनका तो पता नहीं चलेगा, ये आम आदमी पार्टी वाले, इनका तो पता नहीं चलेगा। एक नेता अब इस दुनिया में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, मैं पूरे सम्मान के साथ बताना चाहूंगा, उन्होंने कहा था 2 सीट आ गई तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा। लेकिन दिल्ली की जनता ने अपने वोट की ताकत से 2013 में इतिहास लिखने का काम किया। पहली बार में ही आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई।
फिर 49 दिन की सरकार से केजरीवाल साहब को इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद 2015 में आए, बीजेपी ने कहा आम आदमी पार्टी खत्म, कांग्रेस ने कहा आम आदमी पार्टी खत्म। हमारे कार्यकर्ताओं ने घर घर जाके मेहनत की, लोगों से मिन्नतें की, हाथ जोड़ा और बोले 5 साल के लिए इस बार केजरीवाल को दे दो। दिल्ली की जनता ने 70 में से 67 सीटें दी, 70 में से 67। विश्व रिकॉर्ड बनाया, इतना वोट दिया। कैसे कैसे लोग इस पार्टी से जीते आप कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारी छोटी बहन राखी बिरलान चुनाव लड़ रही थी राजकुमार चौहान के खिलाफ, जो हजारों करोड़ के आदमी थे। उनके लिए गाना बजता था, यहां चलती है हमारी सरकार, यहां है हम राजकुमार। उनको पहला चुनाव 11,000 वोट से हराया, दूसरा चुनाव 22,000 वोट से हराया, तीसरा चुनाव 25,000 वोट से हराया। यह लोकतंत्र में आपकी ताकत। अखिलेश पति त्रिपाठी आईएएस की तैयारी करने के लिए आए थे, संजीव झा आईएएस की तैयारी करने के लिए आए थे। हम तो यहां पार्षद बनने भी नहीं आए थे मेरे भाइयों, लेकिन 2-2 बार राज्यसभा के अंदर आपकी ताकत की बदौलत अरविंद केजरीवाल जी के आशीर्वाद से पहुंचे। पिछले 10 साल से दिल्ली के अंदर जो काम केजरीवाल जी कर रहे हैं, और ठीक कहा महाबल मिश्रा जी ने, मैं उस बात को दोहराना चाहता हूं, हम आपके मजदूर हैं, आपके कार्यकर्ता हैं, आपके सेवक हैं। अगर काम किया है तो वोट देना, वरना वोट मत देना। हम आपसे अपनी मजदूरी मांगने आए हैं। अगर हमने मजदूरी की है तो हमें मजदूरी देना, अगर हमने आपकी सेवा की है तो मजदूरी देना। और मैं बताना चाहता हूं 2013 के अंदर जब सरकार बनी तो 49 दिन की बनी, काम नहीं कर पाए। 15 में सरकार बनी तो सरकारी स्कूलों का दौरा करने जाते थे केजरीवाल साहब, मकड़ी के जाले लगे रहते थे मेरे भाइयों सरकारी स्कूल में। छोटे छोटे बच्चे आपके टाट पट्टी पे बैठ के पढ़ते थे, बच्चियों के लिए टॉयलेट का इंतजाम नहीं था। आज उन्हीं सरकारी स्कूलों में आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए एयर कंडीशन कमरे अरविंद केजरीवाल ने बनवाए कि नहीं बनवाए बताओ। एथलीट के ग्राउंड बनवाए सरकारी स्कूलों में, हॉकी के ग्राउंड बनवाए, स्विमिंग पूल का निर्माण करवाया। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की पत्नी हिंदुस्तान आई, मोदी जी ने कहा गुजरात का सरकारी स्कूल देख लो, उसने कहा नहीं देखना। बोले मध्य प्रदेश का देख लो, उसने कहा नहीं देखना। बोले हरियाणा का देख लो, उसने कहा नहीं देखना। बोले योगी बाबा का देख लो, उसने कहा उसका तो बिल्कुल नहीं देखना। तो बोले फिर देखना क्या है? तो कहने लगी मुझे केजरीवाल और सिसोदिया का सरकारी स्कूल देखना है। बताओ देखने के लिए गई थी कि नहीं गई थी? गई थी ना। पहले लोग कहते थे अमेरिका से सीखो, अमेरिका से सीखो, अमेरिका से सीखो। आज अमेरिका वाला कह रहा है केजरीवाल से सीखो, टोपी वालों से सीखो, आम आदमी पार्टी वालों से सीखो। हमने दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बनाया जिसमें 200 तरह की जांच फ्री होती है, दवाएं मुफ्त में मिलती हैं। हमने दिल्ली के अंदर ऐसे ऐसे काम किए, आज 9,000 सरकारी अस्पतालों के अंदर बेड बढ़ाने का काम हमने किया। 22,000 स्कूल के नए कमरे बनाने का काम हमने किया। 38 फ्लाईओवर नए बनाने का काम हमने किया। 250 किलोमीटर मेट्रो का नेटवर्क बढ़ाने का काम हमने किया। 6,800 किलोमीटर की सीवर पाइपलाइन बढ़ाने का काम हमने किया। 4,000 किलोमीटर की वाटर पाइपलाइन बढ़ाने का काम हमने किया। 3 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम हमने किया। 3.5 लाख स्ट्रीट लाइट लगाने का काम हमने किया। हमने दिल्ली के अंदर ऐसे ऐसे काम किए, ऐसे ऐसे काम किए कि आज पूरी दुनिया में इस बात का लोहा माना जाता है कि सरकार तो अगर है तो केजरीवाल की है, आम आदमी पार्टी की है, दिल्ली की है, जो काम करके दिखाती है, काम करके दिखाती है, मेहनत करके दिखाती है। केजरीवाल साहब जाते थे झुग्गियों का दौरा करने, हम लोग प्रचार करने के लिए जाते थे। महाबल जी लोग हाथ पकड़ के कहते थे केजरीवाल साहब
अपनी बीवी का गहना गिरवी रखना पड़ा बिजली का बिल चुकाने के लिए। घर की फ्रीज बेच दी बिजली का बिल चुकाने के लिए। दिल्ली की पहली सरकार है हिंदुस्तान के अंदर जिसमें केजरीवाल जी ने कहा गरीब के घर में रोशनी तो होनी चाहिए लेकिन उस रोशनी की कोई कीमत नहीं होनी चाहिए। जीरो बिजली का बिल, जीरो बिजली का बिल है जीरो और केजरीवाल है जीरो। ये नारा लगता है यहां। पानी का बिल मुफ्त किया, जीरो किया। बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा फ्री की। फरिश्ते स्कीम दिल्ली के अंदर लागू किया। हमने कहा रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो छोड़ के भागना नहीं, उसके लिए फरिश्ते बन जाना, उसको उठा के अस्पताल पहुंचा देना। अस्पताल पहुंचाने का भी 2000 रुपए दिल्ली की सरकार देगी और इलाज में 50 लाख भी खर्चा होगा तो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सरकार देगी। हमने दिल्ली के अंदर इतने काम करके दिखाए। हमारा रेडी वाला आदमी, गरीब आदमी, मजदूर, हमारे यूपी बिहार पूर्वांचल के लोग जब सुबह उठते थे दिन भर में 400-500 रुपए कमा के मेहनत करके तो घर में पहले बेटी का चेहरा देखते थे, फिर अपने जेब की तरफ देखते थे, हमारी बिटिया कॉलेज कैसे जाएगी। केजरीवाल ने समझा, उन्होंने कहा माताओं और बहनों के लिए बस की यात्रा पूरी तरीके से फ्री होगी। और अगली गारंटी क्या है? क्या गारंटी है? याद है ना सब लोगों को? जोर से बोलिए, क्या गारंटी है? क्या गारंटी है? सबका रजिस्ट्रेशन करायो ना भाई, करायो ना पंजीकरण सबका। गारंटी दिया है केजरीवाल जी ने, याद रखना। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनेंगे तो हमारी माताओं बहनों के खाते में 2100 रुपए की महिला सम्मान राशि हर महीने आएगी। इस बात को याद करके अपना वोट देना। अगर एक घर में 5 महिलाएं हैं तो कितना आ जाएगा? 10,500 रुपए। कितना आएगा? 10,500 रुपए। हमारे बुजुर्ग बैठे हैं यहां पे। कई बार बच्चे भी बूढ़ा होने पे बाप को छोड़ देते हैं, मां को छोड़ देते हैं। कहते हैं अब तो ये नौकरी नहीं कर रहे, रिटायर होकर घर पे बैठे हैं, अब तो इनकी दुकान चलती नहीं है, दुकान पे जाके बैठते नहीं, अब तो इनका कोई व्यवसाय और व्यापार है नहीं, अब तो इनसे कोई काम हमारा पड़ेगा नहीं। तो मां बाप को भी कई बार बच्चे छोड़ देते हैं। उन लोगों के लिए संजीवनी स्कीम लेके आए हैं केजरीवाल जी। उन्होंने कहा दिल्ली के अंदर बुजुर्गों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। 1 लाख से लेके 50 लाख तक का भी इलाज होगा, प्राइवेट हो या सरकारी, दिल्ली की सरकार कराएगी। ये ऐलान हमने किया है। तो कल भाजपाई अपना झूठा पत्र लेके आए, सब उसको कह रहे हैं संकल्प पत्र। मैंने कहा वो झूठ का संकल्प है। क्या है? झूठ का संकल्प पत्र। क्या लिखा है उसमें? उस संकल्प पत्र में लिखा है जो काम केजरीवाल कर रहे हैं वही काम हम भी करेंगे। लिखा है नहीं लिखा है? लिखा है ना? ये बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। तो 22 राज्य में तुम्हारी सरकार है, अरविंद केजरीवाल ने हाथ पकड़ा है। क्या भाई करो, तुम 5 राज्य में बिजली फ्री करके दिखा दो, हम तुम्हारी बात मान जाएंगे। करके दिखा दो। इसीलिए मैंने भाजपाइयों का नाम बदल के क्या रख दिया है? भारतीय झुट्ठा। भारतीय झुट्ठा। केजरीवाल ने बिजली फ्री किया तो विरोध किसने किया? जोर से बोलिए। केजरीवाल ने बिजली फ्री किया तो विरोध किसने किया? पानी फ्री किया तो विरोध किसने किया? और मोहल्ला क्लिनिक बनाया तो विरोध किसने किया? सीसीटीवी कैमरे लगाए तो विरोध किसने किया? माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा की तो विरोध किसने किया? 2100 रुपए की महिला सम्मान राशि की घोषणा की तो विरोध किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने। तो जिस पार्टी ने सारे कामों का विरोध किया वो पार्टी आपका भला कभी नहीं कर सकती। वैसे भी बीजेपी हार रही है, उनके किसी चक्कर में मत पड़ना। उनका जो संकल्प पत्र है वो झूठ का संकल्प पत्र है।
है कि नहीं बताओ, है कि नहीं? ये हमारे नौजवान हैं। बताओ 2014 में मोदी जी ने क्या कहा था? नौजवानों, हर साल आपको 2 करोड़ नौकरी दे देंगे। बोला था कि नहीं बोला था? 11 साल में 22 करोड़ नौकरी मिल गई आपको। जोर से बोलिए। नहीं मिली। ये कह रहे जीरो मिल गई। फिर बाद में कहने लगे पकौड़ा तल लो पकौड़ा। मैंने कहा मोदी जी, मैंने पार्लियामेंट के अंदर कहा, मैंने कहा मोदी जी, पकोड़ा योजना के बाद अब आप कटोरा योजना लेके आएंगे, देश के नौजवानों को कटोरा पकड़ा के बोलेंगे भीख मांगो। कहने लगे इतना काला धन लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे, जहाज में लाद के लाएंगे, ट्रैक्टर पे लाद के लाएंगे, बैलगाड़ी पे लाद के लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे कि हर आदमी के खाते में कितना जमा हो जाएगा? कितना जमा हो जाएगा? सबको याद है, कोई भूला नहीं है। 15 लाख मिल गए आपको, 15 पैसे भी नहीं मिले। और ये हमारी बहनें जो बैठी हैं, इन्होंने अपने पति से छिपा के 1500 की नोट, ये मदन मोहन जी की जो पत्नी है, इन्होंने छिपा के 1500 की नोट संदूक में रखी थी कि अगर बेटी की शादी होगी तो ये पैसा काम आएगा, अगर कोई छोटा सा घर बनाना होगा तो ये पैसा काम आएगा, अगर कहीं कोई घर में बीमार हो गया तो ये पैसा काम आएगा। नरेंद्र मोदी जी ने कहा माताओं और बहनों, यही तो काला धन है। नोटबंदी हो गई है, लाइन में लग के इसको भी जमा कर दो। आपके पैसे खाली कराए नहीं कराए बताओ? बदला लेना है ना उनसे? बदला लेने के लिए तैयार हो? नोटबंदी लगा के वो भी खाली करा दिया। कहने लगे महंगाई कम कर देंगे, 50 रुपए में पेट्रोल बिकेगा, 40 रुपए में डीजल बिकेगा, सिलेंडर 400 रुपए से कम हो जाएगा, 250 का हो जाएगा। महंगाई आसमान पे पहुंच गई। 100 रुपए पार पेट्रोल, 100 रुपए पार डीजल, 250 रुपए किलो की दाल, 300 रुपए लीटर का सरसों का तेल, प्याज 200 रुपए किलो हुई। पत्रकार पहुंचे, निर्मला सीतारमण जी, प्याज 200 रुपए किलो हो गई, गरीब आदमी के घर में प्याज नहीं खाई जा रही है, आपको क्या कहना है? निर्मला सीतारमण ने कहा हम तो प्याज खाई भी नहीं करते, प्याज ही नहीं खाते। तो ये झूठ बोलने वाले लोग हैं। 2 ही काम है भाजपा का, एक झूठ बोलो और दूसरे झगड़ा कराओ। इसका नाम हमने बदल के भारतीय झगड़ा पार्टी कर दिया है कि नहीं? बताओ बताओ बताओ, क्या कर सकते हैं नरेंद्र मोदी इस देश के लिए? उत्तर प्रदेश की एक सभा में वो भाषण दे रहे थे, मैंने उनका भाषण सुना, मेरा सिर शर्म से झुक गया। एक देश का प्रधानमंत्री भाषण देते हुए कहता है, बताओ भाइयों और बहनों, गांव गांव में कब्रिस्तान है तो शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैंने कहा मोदी जी, हमको शमशान नहीं चाहिए, स्कूल चाहिए, अस्पताल चाहिए, देश की तरक्की चाहिए, शमशान नहीं चाहिए। ये शमशान बनाने वाली पार्टी है मेरे भाइयों। ये आपका शमशान बना कर रह सकते हैं, स्कूल नहीं बना सकते। महंगाई कम नहीं कर सकते तो स्कूल बनाना है तो केजरीवाल को वोट देना, जोगिंदर सोलंकी को वोट देना। अस्पताल बनाना है तो केजरीवाल को वोट देना, जोगिंदर सोलंकी को वोट देना। और शमशान बनाना है तो मोदी और भारतीय जनता पार्टी को वोट देना। ये आपका भला करेंगे। हिंदू को मुसलमान से झगड़ा कराओ, हिंदू को सिख से झगड़ा कराओ, हिंदू को ईसाई से झगड़ा कराओ, फिर हिंदू का हिंदू से झगड़ा कराओ, जाट का गैर जाट से झगड़ा कराओ, मराठा का गैर मराठा से झगड़ा कराओ, पुलिस के जवान का पहलवान से झगड़ा कराओ, पुलिस के जवान का किसान से झगड़ा कराओ, पूर्वांचलियों को गाली दो, पूरे देश में नफरत फैलाने का काम करो। हम झगड़े की बुनियाद पर हिंदुस्तान को नहीं बनने देंगे, मोहब्बत की बुनियाद पर हिंदुस्तान आगे जाएगा। ये 144 करोड़ लोगों का देश है। आप झगड़े करा रहे हो,
कहां लिखा है हिंदू धर्म में? ये महाबल मिश्रा जी भी ब्राह्मण है, अच्छी खासी जानकारी इनको है। बताओ, आप लिखा है हिंदू धर्म में? झगड़ा कराना लिखा है? क्या लिखा है बताओ, क्या लिखा है? रामचरितमानस की चौपाई में लिखा हुआ है, सब नर करहि परस्पर प्रीति, सारे लोग आपस में प्यार से रहे। यह है हिंदू धर्म। हिंदू धर्म में क्या लिखा है? हिंदू धर्म में लिखा है वसुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। हिंदू धर्म में क्या लिखा है? जब हम अपनी पूजा खत्म करते हैं, हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। कहते नहीं कहते बताओ? हम विश्व के कल्याण की कल्पना करते हैं ना। हमसे कहने लगे भाजपाई, कहने लगे आप लोग चुनावी हिंदू हैं। हमने कहा हिंदू धर्म का ठेका लिए हो तुम लोग? टेंडर निकला था, एलवन अलाट हुआ है? इनसे हिंदू धर्म की ठेकेदारी छीनना है। ये कोई ठेकेदार नहीं है, हम सच्चे धर्म को मानने वाले लोग हैं और हमारा धर्म कहता है प्यार से रहो और एक साथ देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करो। सब लोग तैयार हो? हमारे पूर्वांचल के भाइयों को गाली दे रहे हैं। शहादरा में वोट कटवाया यूपी बिहार पूर्वांचल के लोगों का, तुगलकाबाद में कटवाया, जनकपुरी में कटवाया, आरके पुरम में कटवाया, द्वारका में कटवाया, पालम में कटवाया। मैंने पार्लियामेंट के अंदर कहा कि हमारे यूपी बिहार पूर्वांचल के लोगों का वोट क्यों कटवा रहे हैं आप? तो जेपी नड्डा जी खड़े हुए कहने लगे अरे रोहिंग्या है ये, बांग्लादेशी है ये, घुसपैठिया है ये। मैंने कहा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे यूपी बिहार पूर्वांचल के लोगों को बांग्लादेशी कहने की? हम बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं, घुसपैठिया हैं, हम अपने ही देश में बांग्लादेशी हो गए। और तुम्हारा दोस्त अडानी झारखंड की बिजली चोरी करके बांग्लादेश को सप्लाई करता है, हजारों करोड़ की कमाई करता है। आप हमें गालियां देते हैं। बीजेपी के एक प्रवक्ता ने हमारे पूर्वांचल के ब्राह्मण समाज के एक भाई को गाली दिया एक राष्ट्रीय टीवी चैनल पे, ऐसी गाली जो मैं आपके सामने बोल भी नहीं सकता। मैं इसलिए आपसे हाथ जोड़कर कहने के लिए आया हूं साथियों और दोस्तों, केजरीवाल साहब को इन्होंने जेल में डाला, मनीष सिसोदिया को जेल में डाला, मुझे 6 महीने पकड़ के जेल में डाला, 23 महीने तक सत्येंद्र जैन को जेल में डाला, 36 किलो उनका वजन कम हो गया जेल के अंदर। हमको यातनाएं दी गई। जो आदमी पूरे दिल्ली की दवा का इंतजाम करता है उसको एक एक इंसुलिन के लिए जेल के अंदर तरसाया गया। यह है अरविंद केजरीवाल के साथ यातना का स्तर जो बीजेपी ने अपनाया। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती करने आया हूं, जब अपना वोट देने के लिए जाना तो भाजपा के झूठ को याद करके जाना और अरविंद केजरीवाल के काम को याद करके जाना। और जब तराजू में तौलोगे तो हमारा काम आपको ज्यादा नजर आएगा, और काम जब ज्यादा नजर आएगा तो फिर मैं महाबल जी की बात को दोहरा रहा हूं, हमको हमारी मजदूरी दे देना। तैयार हो सब लोग? तैयार हो? क्या निशान है इनका जोगिंदर सोलंकी का? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। झाड़ू बहुत काम की चीज होती है। मोहल्ले की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? घर की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? और दिल्ली की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? और देश की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? और भाजपाइयों के दिमाग पे जो भूत सवार हो गया तो भूत उतारने के लिए क्या चाहिए? भूत उतारने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? हमारे यहां यूपी बिहार में जब किसी को भूत सवार हो जाता है तो 4 लोग टंगरी पकड़ के उठा के लेके जाते हैं महाबल जी। कहते हैं कहां लेके जाए? कहते ओझा के लगे लेके जाते हैं, ये कि आज मार झाड़ू भूत उतारे के हो। क्या उतारेगा हो कि नहीं बतावा? तैयार हुआ सब जने? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब, इंकलाब, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी।